नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ललित कुमार और आज मैं अपने पहले नए व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं। अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कैसे व्लॉग बनाते हैं, तो आज हम जा रहे थे हरिद्वार। तो मैंने सोचा आज पहला व्लॉग बनाने की कोशिश करता हूं और पहला व्लॉग बना रहा हूं झिलमिल फूड कोर्ट मुजफ्फरनगर से। सोचा यहीं पर रुक के कुछ खा पी लेंगे और थोड़ा आराम भी कर लेंगे, तो हमने यहीं पर स्टे ले लिया और अब हम आराम करने लगे हैं थोड़ी देर, फिर यहाँ से निकलेंगे हरिद्वार के लिए। ये आम का पेड़ है, आम का सीज़न चल रहा है, खा लो आप भी आम। तो दोस्तों, आराम करने के बाद अब चलते हैं हम आगे के लिए। और चलते चलते ही दिन भी निकल गया है, पूरी हरियाली दिखने लगी है। हम दो भाई तो खैर जगे हुए हैं, पर पीछे सब सोए हुए हैं गाड़ी में। सुबह 5 बजे का टाइम है, सबको नींद आ ही जाती है। पर जैसे ही हमने मुजफ्फरनगर क्रॉस किया, तो क्रॉस करते ही इतना मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। ये देखिए पहाड़ दिखने लगे हैं और मन भी ऐसा हो रहा है, पर्सन बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ तो इस टाइम मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। देखिए नदी में भी पानी, नदी का, गंगा नदी में पानी पूरा है। और अब हम बस हर की पौड़ी पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे थोड़ा आराम करने, जो कि यहाँ पर एक आश्रम है, शांति कुंज आश्रम। पहले वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। देखिए हम आ गए हैं शांति कुंज आश्रम में। यहाँ पर रहना तो बिल्कुल निःशुल्क है, खाने के लिए भी मिल जाता है। यहाँ पे कैंटीन है, जो भोजन भी कर सकते हैं आप। पर यहाँ पे सिर्फ आपको कमी मिलेगी तो एक कमरों की। हॉल तो आपको मिल जाएंगे 24 घंटे, पर कमरे मिलना मुश्किल है। कमरे मिल भी जाएंगे तो फिर वहाँ आप ताला नहीं लगा सकते, क्योंकि वो शेयरिंग होते हैं। हमने अब कुछ देर आराम करा, उसके बाद हम भी वापस चल दिए। पहले हम सोच रहे थे कि जाएंगे हम हर की पौड़ी, फिर हमने सोचा कि जब यहाँ तक आ गए हैं, थोड़ी आगे हैं, तो अब ऋषिकेश ही चलते हैं। देखिए ये बच्चे सामान ला रहे हैं और गाड़ी में रखेंगे अब सामान, और फिर हम ऋषिकेश के लिए निकल जाएंगे। थोड़ा नाश्ता हमने यहाँ कर लिया, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था। और पर अब आगे हमने यहाँ CNG भरवा कर गाड़ी में, ये हर के पौड़ी के पास ही है। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक तो सीधा चला जाता, और जिस रास्ते से अब हम जा रहे हैं ये है जंगल सफारी, राजा जी जंगल सफारी। हम हमेशा इसी रास्ते से जाते हैं, हम सीधे वाले रास्ते से जाते ही नहीं हैं। ये रास्ता बहुत अच्छा है, राजा जी जंगल सफारी रास्ता है। देखिए सब जग गए हैं, सबका रिफ्रेशमेंट हो गया है। हमने वहाँ शांति कुंज में आराम कर लिया था। आप आ सकते हैं शांति कुंज, अच्छा है वैसे तो, कोई बुराई नहीं है। बस ये है कि कमरे नहीं मिलते हैं वहाँ पर जल्दी से। वहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत वेट करना पड़ जाता है। बाकी आप जब भी आए हैं, चंडी देवी से ही यह रास्ता निकलता है यहाँ के लिए, तो आप यहाँ से ऋषिकेश जा सकते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण मेरी बेटी है छोटी हुई, जिसको थोड़ी परेशानी हो गई थी, थोड़े से उससे गर्मी लग गई। तो अब आगे चल के हमने गाड़ी रोकी है, ये देखो। और अब इसे हम थोड़ा शिकंजी का नींबू पानी बना के दे देंगे, थोड़ा आराम मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने गाड़ी रोकी है, ये है चीला विद्युत प्रोजेक्ट, जो कि चीला नदी के पानी से विद्युत प्रोजेक्ट बनाया गया है। यहाँ देखो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बाकी ऐसा माहौल तो खाली पहाड़ों में ही मिल सकता है, हमारे शहरों में जैसे हम दिल्ली रहते हैं तो मिलेगा नहीं। देखिए ये है चीला वाटर प्रोजेक्ट, बिजली प्रोजेक्ट, विद्युत प्रोजेक्ट, सॉरी। पहला व्लॉग है, गड़बड़ हो जाती है। आगे आगे चल के सीख जाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए यहाँ एक बार आ जाओ तो ऐसा मन करता है कि 5-6 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं लगेगा।
लेकिन अभी हमें आगे जाने की जल्दी थी और मेरी बेटी को भी थोड़ा आराम महसूस होने लगा है, तो हमने सोचा अब आगे की तरफ चल देते हैं। और अब यहीं से हम चीला नदी के साथ साथ चलेंगे आगे के लिए। और मेरी बेटी भी अब अच्छा फील कर रही है। बीच में तो इसकी हालत बहुत ख़राब हुई थी, उल्टियाँ लग गई थी, तो मैं भी घबरा गया था, सोचा दोबारा सीधा दिल्ली ही चले, लेकिन सही हो गई है। अब तो ये खेल रही है। अब आगे चलेंगे हम। ये देखिए अब हम चल रहे हैं चीला नदी के साथ साथ। ये चीला नदी है और इसी से के साथ साथ चलते चलते एक बैरियर आएगा, जहाँ से आपको परमिशन लेनी होगी आगे ऋषिकेश जाने के लिए। वहाँ कुछ नहीं, 70 रुपये की पर्ची कटती है बस। अब देखिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ आपका जो बैरियर है, यहाँ से आपकी 70 रुपये की पर्ची कटेगी। उसके बाद आप आगे के लिए निकल सकते हैं ऋषिकेश के लिए। यहाँ से जैसे ही हम आगे निकले तो पूरा जंगल वाला एरिया चालू हो गया है। यहाँ पे चेतावनी भी लग रही है कई जगह कि रुके नहीं, बाहर ना निकलें गाड़ी से और सीधा चलते रहें। रास्ता छोटा है, घुमावदार है, खाई वाला रास्ता है, तो मज़ा तो अपना बन ही जाता है। और इसी रास्ते से हम जाते हैं। हालांकि एक रास्ता बिल्कुल प्लेन है, जिस पे कोई पहाड़ी नहीं है, कोई चढ़ाई नहीं है। वो जानकी झूला के पास मिलता है जाकर दूसरी तरफ। और जिस तरफ से हम जा रहे हैं यह है रास्ता नीलकंठ वाला। नीलकंठ, बद्रीनाथ, यही रास्ता आगे जाकर मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ से ऋषिकेश के लिए उतर जाएंगे, गीता आश्रम के लिए, भूतनाथ मंदिर के लिए। आगे चल के हमें मिलेगा भूतनाथ मंदिर और गीता आश्रम वाला रास्ता, उसी पर हम जाएंगे। जहाँ से 84 कुटिया वाला रास्ता भी निकलता है, नीलकंठ वाला रास्ता भी निकलता है। और हम तो इस पर जितने बार आ जाते हैं हमारा मन ही नहीं भरता। महीने, 2 महीने, 4 महीने में हम एक बार ज़रूर आ जाते हैं इधर घूमने। बाकी बजट ट्रिप रहती है ये। जैसे मनाली जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, वहाँ थोड़ा महंगा पड़ता है। ये दिल्ली से 300 किलोमीटर लगभग है, देखिए। तो हम आ जाते हैं यहाँ घूमने। शाम को हम ऋषिकेश मंदिर, चोटी वाला होटल गए घूमने और ऋषिकेश की गलियों में भी घूमे, बड़ा अच्छा लगा। और देखिए ऋषिकेश की मार्केट दिखा देते हैं आपको। दिख रही है ऋषिकेश की मार्केट, यह है, देखिए बहुत अच्छी मार्केट है, मन लगता है। गंगा किनारे है ये, इसको परमार्थ घाट बोलते हैं। ये है ऋषिकेश मार्केट। खाने की व्यवस्था तो है यहाँ बहुत, लेकिन खाना महंगा मिलता है। लेकिन मार्केट में आप जाएंगे, परमार्थ घाट जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, घूमने में। अगर आप जाएं तो घूमें पैदल ही, कोई स्कूटी वगैरह ना लें, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अब आगे की तरफ चलकर परमार्थ घाट आ जाएगा। यहीं पर 2 अच्छे आश्रम है, एक गीता आश्रम और एक परमार्थ निकेतन। लेकिन यहाँ पर आपको ठहरने के लिए कम से कम 2 महीने पहले कमरे बुक कराने होंगे। लेकिन आश्रम बहुत अच्छे हैं, व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ से। और अब हम आ गए नहाने, यानी गंगा स्नान करने। पानी बहुत ठंडा है, हालांकि गर्मी बहुत तेज़ है, लेकिन पानी ठंडा है। एक बार नहाने घुस गए तो समझो 1-1, 2-2 घंटे तक निकलने का मन ही नहीं होता है। बच्चों का तो मन ही नहीं होता बाहर आने के लिए। बहुत ही सुंदर साफ जल है, बस हल्की
जैसे बारिश से हुई थी तो मिट्टी आ गई है पानी में, इसलिए थोड़ा मैटिलापन नज़र आ रहा है। पीछे देखिए पहाड़ी कितनी सुंदर थी। और गंगा स्नान करने के बाद अब हम आ गए हैं दोबारा से मार्केट घूमने और जा रहे हैं अपने आश्रम की ओर, जहाँ अब हम खाएंगे अपना खाना। यह है गीता आश्रम। गीता आश्रम में आपको 60 रुपये में भरपेट खाना मिल जाता है। और यहाँ पे खाना के बाद एक बार फिर से हम आ गए हैं रात के समय परमार्थ घाट पर, जो कि गीता आश्रम के बिल्कुल सामने है। और यह है लक्ष्मण झूला। इस पर हवा बहुत तेज़ चलती है, थोड़ा डर महसूस होता है जो पहली बार जाता है, हालांकि मजबूत है ये। और रात को घूम के थक कर हम आ गए अपने आश्रम गीता भवन 6 में, जो कि एक बहुत ही सुंदर आश्रम है। और रात हमने काटी यहाँ पर, और इसके बाद अब हमने करी निकलने की तैयारी। और हम यहाँ से निकलेंगे, अपना सामान रख रहे हैं। और यहाँ पर हैं बहुत सारे आम के पेड़, और सब सोच रहे हैं कि कैसे तोड़ा जाए आमों को। लेकिन यहाँ के चौकीदारों की नज़र हमेशा सीसीटीवी कैमरे की तरह इस बाग में लगी रहती है, इसलिए यहाँ से आम नहीं तोड़े जा सकते। और हम मायूस होकर आगे निकलने की तैयारी करने लगे दोबारा से, देखिए। और अब हम निकलेंगे आगे की ओर। एक बार दोबारा से जाएंगे घाट पर, वहाँ खाना खाएंगे, नहाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे। अब हम दोबारा से गीता आश्रम में आ गए हैं भोजनालय में। यहाँ पर 11 बजे से 1:30 बजे तक खाना मिलता है। स्वच्छ खाना मिलता है, साफ़ सुथरा, और भरपेट खा सकते हैं। परमार्थ घाट के अंदर ही है। उसके बाद हम आ गए यहाँ बाहर घाट की तरफ। एक बार फिर बच्चे ज़िद करने लगे थे कि एक बार और नहाना है अगले दिन में। अब हम बाहर आ गए हैं, और अब देखिए बाहर का नज़ारा। गर्मी बहुत तेज़ है, और यहाँ नहा के हम निकल दिए अपने हरिद्वार की ओर। और यहाँ बीच में कोई मंत्री जी आए हुए थे राजा जी जंगल सफारी में, ये रहे। उनको विशेष ट्रीटमेंट दिया जाता है, मंत्री हैं, देखिए राजा जी जंगल सफारी है ये। और अब हम जा रहे हैं हरिद्वार। अब हम हरिद्वार पहुंचकर सीधा आ गए मनसा देवी के लिए। मनसा देवी में हालांकि चढ़ाई तो ज़्यादा नहीं है, पर भी है, थोड़ी खड़ी चढ़ान है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। यहाँ पर उड़न खटोले भी हैं, लेकिन आप पैदल आओगे तो थोड़ा अच्छा ज़्यादा लगेगा। उड़न खटोले से वो मज़ा नहीं आता जो पैदल चलने में आता है, थोड़ा थक जरूर जाते हैं। मंदिर में भीड़ मिलेगी आपको काफ़ी ज़्यादा, अच्छा मंदिर है, श्रद्धालुओं की मान्यता बहुत है, तो आप आ सकते हैं। अगर आप चप्पल जूते पहन कर आएँ तो प्रसाद भी मंदिर के बाहर से ही लें, जहाँ चप्पल जूते उतारे, नहीं तो कोई आपको चप्पल जूते नहीं रखने देगा। तो नीचे से प्रसाद ना लेकर आएँ, जहाँ चप्पल जूते उतारे उन्हीं से प्रसाद लें, तो ज़्यादा सुविधा रहेगी। बाकी तो खैर पहाड़ों में अच्छा ही लगता है सब कुछ, और काफ़ी अच्छा रहा हमारा टूर। 2 दिन का टूर है हमारा। अब मनसा देवी में अंदर दर्शन करने गए हुए हैं बच्चे, अब बाहर आ जाएंगे तो फिर निकलेंगे अपने घर की तरफ, दिल्ली की तरफ। देखिए उड़न खटोले बहुत सुंदर,
नज़ारा होता है उड़न खटोले का। तो हम भी बैठे थे उड़न खटोले, हालांकि जल्दी पहुंच जाते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन जो पैदल चलने में अच्छा लगता है वो उड़न खटोले में नहीं लगता। तो देखिए यह है कुछ मंदिर के बाहर के नज़ारे। मंदिर में तो कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर से ही वीडियो बनानी पड़ रही है। वहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ आप जाएंगे तो आपको हर चीज़ के पैसे देने पड़ेंगे। अंदर कलावा बांधने के, टीका लगाने के, हर चीज़ के पैसे चार्ज होते हैं इस मंदिर में। पर कोई नहीं, श्रद्धालुओं की श्रद्धा है, जब इतनी दूर से आते हैं तो 200-400 रुपये कोई नहीं देखता। बस ये है कि आप प्रसाद नहीं, अगर आप नंगे पैर आ रहे हैं तो प्रसाद नीचे से भी ले लें, नहीं तो मंदिर के सामने से प्रसाद लें, जहाँ आप जूते चप्पल उतारेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मंदिर में दर्शन में आपको आधा घंटा लग सकता है। ज़्यादा भीड़ होती है, फिर भी हो जाता है, जल्दी दर्शन हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बहुत लंबी लाइन है, आ सकते हैं आप। तो मेरे तो अभी नया ब्लॉग है ये, मुझे बोलना तो आता नहीं है, तो जैसा भी बोल रहा हूँ थोड़ा ऐसे ही पसंद कर लेना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, आगे से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पहला ब्लॉग है, जो ब्लॉगर होते हैं उनको तो आता है बोलना, उन्हें पता होता है कैसे बोलते हैं। मैं तो जस्ट जो बोल पा रहा हूँ बस ऐसे ही बोल पा रहा हूँ। अगर आगे भविष्य में आपका सपोर्ट रहा तो सीखेंगे और बेहतर वीडियो बनाएंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पहला ब्लॉग है मेरा ये, दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से दिल्ली, मनसा देवी मंदिर, पैदल मार्ग बहुत अच्छा है। पैदल मार्ग, अगर आपको जल्दी आना जाना है, बिना थके आना जाना है तो आप जा सकते हैं उड़न खटोले से। थोड़ी दूर तक यहाँ स्कूटी मिल जाएगी आपको, पर वो पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। अभी हमारा परिवार दर्शन करके आ चुका है बाहर। मैं इनकी वीडियो बाहर से बना रहा हूँ, अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं थी, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा थक जाते हैं। पैदल तो खैर कोई नहीं थकेगा, 20-25 मिनट में आप पूरी चढ़ाई करके ऊपर मंदिर में आ जाओगे। और मंदिर के दर्शन करके हम आ गए रात को 12 बजे एक ढाबे पे खाना खाने, और यहाँ पे खाना खा के अब चल देंगे हम अपने घर। बस यहीं तक है मेरा ब्लॉग, आगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।